गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उनके शब्दों में बल्कि उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों और उनके जीवन के अनुभवों में भी जीवित है। गौतम बुद्ध की कहानी है दो भिक्षु और नदी की, जो आज हम आपको सिखाएंगे, जो आज हम आपको सुनाएंगे। यह कहानी उस सच्चाई को उजागर करती है जो हमें करुणा और मन की शुद्धता सिखाती है। यह हमें सतर्क रहने और अनावश्यक बोझ त्यागने की प्रेरणा देती है, ताकि हम नियमों के बंधन से ऊपर उठ सके, मानवता के मार्ग पर चल सके। तो नमस्कार दोस्तों, यह कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर छिपा गहरा दर्शन जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध के समय की बात है। सूरज की किरणें हिमालय की तलहटी में बिखरी हुई थी और चारों ओर हरियाली का आलम था। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव में लोग सादगी और श्रद्धा के साथ जीवन जीते थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी से दूसरे गांव की यात्रा पर थे, ताकि लोगों को सत्य, करुणा और निर्वाण का मार्ग दिखा सके। उनके साथ कई भिक्षु थे, जिनमें से दो भिक्षु, वरिष्ठ भिक्षु आनंद और युवा भिक्षु सुमित थे, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। बुद्ध और उनके शिष्य एक लंबी यात्रा पर थे। गर्मियों का मौसम था और हल्की गर्म हवाएं पेड़ों के पत्तों को सहला रही थी। आनंद, जो बुद्ध के सबसे पुराने और विश्वास पात्र शिष्यों में से एक, अपने शांत और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी और उनके चेहरे पर अनुभव की गहराई और करुणा की चमक झलकती थी। दूसरी ओर सुमित एक युवा भिक्षु थे, जिन्हें बुद्ध के संघ में शामिल हुए अभी कुछ ही वर्ष बीते थे। वह उत्साही, जिज्ञासु, लेकिन कभी कभी अपने विचारों और नियमों के प्रति अति उत्साहित रहते थे। उस दिन सूरज ढलने से पहले बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटी सी नदी के किनारे पहुँचे। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उसका प्रवाह तेज था। पानी की धारा में छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ उछल रहे थे और किनारे पर घास की हरी चादर बिछी हुई थी। नदी के उस पार एक गांव था, जहां बुद्ध को प्रवचन देना था। गांव वाले बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा में थे और उनकी उपस्थिति की खबर पहले ही गांव में फैल चुकी थी। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य नदी के किनारे रुके, उन्होंने देखा कि एक युवती वहां खड़ी है। वह लगभग 20 वर्ष की थी, साधारण वस्त्रों में, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और भय की रेखाएं साफ दिख रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें कुछ अनाज और फल थे। शायद वह गांव में किसी को देने जा रही थी। वह नदी को देख रही थी, जैसे उसका तेज प्रवाह उसे डरा रहा हो। उसने बुद्ध और उनके शिष्य को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए उनके पास आई और कहने लगी, महात्मा। उसने बुद्ध की ओर हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन मुझे डर है कि मैं बह जाऊंगी। क्या आप मेरी मदद करोगे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में करुणा की एक गहरी चमक। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, तुम इसकी मदद करो। आनंद ने बिना किसी हिचक से अपनी सहमति दी। उन्होंने अपने भगवे वस्त्र को कस लिया और युवती से कहा, आओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। युवती थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन आनंद की शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज ने उसे भरोसा दिलाया। आनंद ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सावधानी से नदी में उतर गए। नदी का पानी ठंडा था और प्रवाह तेज होने के कारण आनंद को अपने कदम सावधानी से रखने पड़ रहे। युवती ने आनंद के कंधों को कसकर पकड़ रखा था। सुमित, जो पास में खड़ा था, यह देखकर स्तब्ध था। उसके मन में एक तूफान उठने लगा। भिक्षुओं के लिए एक सख्त नियम था कि वे किसी महिला को छू नहीं सकते, और यहाँ आनंद न केवल उसे छू रहे हैं, बल्कि उसे अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार करा रहे। सुमित का मन उलझन और क्रोध से भर गया। उसने सोचा, आनंद जैसे वरिष्ठ भिक्षु को नियमों का पालन करना चाहिए, यह तो संघ के नियमों के सख्त खिलाफ है। बुद्ध और बाकी भिक्षु भी नदी पार कर चुके थे और सभी ने देखा कि आनंद ने युवती को सुरक्षित किनारे पर उतार दिया है। युवती ने आनंद और बुद्ध को बार बार धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। आनंद ने अपने वस्त्र ठीक किए और बिना कुछ कहे बुद्ध के पीछे चलने लगे। यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन सुमित का मन अब अशांत। वह बार बार उस दृश्य को अपने दिमाग में दोहरा रहा था। आनंद ने नियम क्यों तोड़ा? क्या वे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य होने के कारण नियमों से ऊपर है?
या फिर यह उनकी करुणा थी? लेकिन नियम तो नियम है। सुमित का मन इन सवालों से भरा। वह बुद्ध के प्रवचनों में बार बार सुन चुका था कि मन की शुद्धता और करुणा सबसे बड़े धर्म है, लेकिन नियमों का पालन भी तो जरूरी है। वह इस उलझन में फंस गया। वह चाहता था कि आनंद से इस बारे में बात करे, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका सवाल आनंद को अपमानजनक न लगने लगे। वह बुद्ध से पूछना चाहता था, लेकिन सोचता था कि शायद वह इतना छोटा मुद्दा है कि बुद्ध को परेशान करना ठीक नहीं। इस तरह सुमित का मन घंटों तक इस विचार में डूबा रहा। वह बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। शाम ढलने से पहले बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुँचे। गांव के लोग पहले से ही एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे, जहां बुद्ध को प्रवचन देना था। गांव वाले बुद्ध की एक झलक पाने के लिए आतुर। बुद्ध ने वहां बैठकर अपने शांत और गंभीर स्वर में प्रवचन शुरू। उन्होंने सुख दुख, उनके निवारण, उनके कारण और सही रास्ते पर चलने वाले मार्ग के बारे में बताया। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि हर सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुमित भी वहाँ बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह आनंद की ओर देखता, जो शांतिपूर्ण बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना। प्रवचन के बाद जब सभी भिक्षु रात के लिए एक गांव वाले के घर ठहरने गए, सुमित का धैर्य जवाब दे गया। वह आनंद के पास गया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आनंद जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आनंद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बोलो सुमित, तुम्हारे मन में क्या है? सुमित ने गहरी सांस ली और बोला, आज आपने उस युवती को नदी पार कराने के लिए उसे अपनी पीठ पर बैठाया, लेकिन क्या यह हमारे संघ के नियमों के खिलाफ नहीं है? भिक्षुओं को तो महिलाओं को छूने की मनाही है। आनंद ने सुमित की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, सुमित, क्या तुम उस युवती को अभी भी अपने मन में ढो रहे हो? सुमित चौंक गया। उसने कहा, मैं उसे नहीं ढो रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने नियम क्यों तोड़ा। आनंद ने जवाब दिया, मैंने उस युवती को नदी के किनारे ही उतार दिया था। मेरे मन में अब वह घटना नहीं है, लेकिन तुम उसे अब तक अपने मन में लिए घूम रहे हो। तुम्हारा मन उसी विचार को बार बार दोहरा रहा है और वह तुम्हें परेशान कर रहा है। सुमित को आनंद का जवाब समझ नहीं आया। वह और उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। अगले दिन सुबह जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे, सुमित ने हिम्मत जुटाकर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। आनंद जी ने कल एक युवती को नदी पार आया, उसे छुआ, क्या ये हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं है? बुद्ध ने सुमित की ओर देखा और उसकी आंखों में करुणा और समझदारी की चमक भी थी। उन्होंने कहा, सुमित, यदि कोई तुम्हारे उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करोगे, तो वो उपहार किसका होगा? सुमित ने जवाब दिया, जो दे रहा है उसी का होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह आनंद ने उस युवती की मदद की, लेकिन उसका मन उस घटना में नहीं था। उसने करुणा से काम लिया और फिर उसे भूल गया, लेकिन तुम उस घटना को अपने मन में पकड़े हुए हो। ये तुम्हारा बोझ बन गया है। नियम मन को शुद्ध करने के लिए है, न कि उसे बंधन से बांधने के लिए। सच्ची करुणा नियमों से ऊपर है। बुद्ध के शब्द सुमित के मन को छू गए। उसे समझ आ गया कि उसका मन नियमों के पालन में इतना उलझ गया था कि उसने करुणा और मन की शुद्धता के असली अर्थ को भुला दिया था। उसने महसूस किया कि आनंद ने जो कुछ भी किया वह न केवल सही था, बल्कि बुद्ध के मार्ग का सच्चा अनुसरण था। सुमित ने उस दिन यह सीखा कि मन और अनावश्यक विचारों और नियमों के बोझ से मुक्त रखना जरूरी है। सच्ची आध्यात्मिकता नियमों में नहीं, बल्कि करुणा, शांति और मन की शुद्धता में निहित है। यह कहानी जो साधारण लगती है, वास्तव में गहरे दार्शनिक अर्थों से भरी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हम छोटी छोटी बातों को अपने मन में पकड़कर रखते हैं, जो हमारे लिए बोझ बन जाती है। नियम और परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमें करुणा और मानवता से दूर नहीं ले जानी चाहिए। आनंद ने युवती की मदद करके न केवल उसका भय दूर किया, बल्कि सुमित को भी एक गहरी सीख दी। बुद्ध के शब्दों ने इस सीख को और स्पष्ट किया कि मन की शुद्धता और करुणा ही सच्चा धर्म है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है
कि हम अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त रखें और हर परिस्थिति में करुणा और समझदारी से काम लें। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और आप भी किसी खास टॉपिक पर कहानी बनाना चाहते हैं तो हमें जरूर संपर्क करें। हम आपकी उस टॉपिक पर कहानी जरूर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, और आज की कहानी के लिए धन्यवाद।